जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधिदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार पर नियमित जो अपने स्वाध्याय के क्रम में प्रकरण चल रहा है, चारित्र मोहिनी के उदय जन्य इस जीव की अवस्था क्या होती है ना। एक एक कर्म के उदय के अनुसार इसके क्या क्या भाव होते हैं, क्या इसकी अवस्था होती है, इसकी चर्चा यहाँ पर 8 कर्म के उदय के अनुसार टोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था का निरूपण करते हुए दूसरे अधिकार में लिया है ना। अपन ने ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय और उसका क्षयोपशम, उससे होने वाली स्थिति समझी। उसके पश्चात मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी के उदयजन्य जो इसके भाव होते हैं उसको समझा। और अभी जो प्रकरण अपना चल रहा है वो है चारित्र मोहिनी के उदय से इस जीव की क्या अवस्था होती है। चारित्र मोहिनी की जो कषाय है, मतलब चारित्र मोहिनी का कर्म और उसके उदय, उसमें यहाँ टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले टाइप ऑफ कषाय, उसके प्रकार समझाए, क्रोध मान माया लोभ, और फिर उनकी जाति बताई कि 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो बोले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। इस 4 प्रकार की इनकी क्रोध की, मान की, माया की और लोभ की जाति होती है। ऐसा आप जैसा पकड़ में आता है आप पकड़ना। कुल मिला के अगर ऐसा देखा जाए तो 16 कषाय तो ये हो गई चारित्र मोहिनी की, और 9 कषाय और हो गई, तो 16 और 9 25। और थोड़ा बारीकी से और भेद करें तो वो जो 9 है ना, 9 कषाय, वो अनंतानुबंधी की भी 9 होती है, अब प्रत्याख्यानावरण की भी 9 होती है, स्वंजलन की भी 9 होती है, सबकी 9 होती है। ऐसा पर वो आप भाव दीपिका में जाके भेद करेंगे तो अभी अपना जो प्रकरण है वो
श्रद्धा की मुख्यता से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, है ना। अभी कोई कर्णन योग का विशेष इसमें अपन जोड़ नहीं देंगे। बात अपने को यहाँ पकड़नी है जो टोडरमल जी साहब ने बताई है। क्या बताई है कि इस जीव के अनादि संसार में चारों प्रकार की कसायों का उदय चलता है। अनादि संसार मतलब मिथ्या दृष्टि जीव के चारों प्रकार की कसाय का उदय होता है। चार प्रकार की कसाय कौन सी लेनी यहाँ पर, कौन सी लेनी? चार प्रकार की कसाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, है ना। ये जो पहली पंक्ति में लिखा है ना, क्या लिखा देखो, पेज नंबर निकालो आप, 45 है मेरा पेज, आपके ग्रंथ में देख लेना, है ना। 1-2 पेज आगे पीछे होगा, ये सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है, उसमें 45 पेज है। इसमें क्या लिखा? अनादि संसार अवस्था में। पहले पैराग्राफ मिला कि नहीं मिला? बराबर उपयोग को एकाग्र करना, विषय पकड़ोगे तो बहुत सरल है, और थोड़ा सा उसको ढील छोड़ दिया तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, और फिर गड़बड़ी हमेशा खड़ी रह जाएगी। मिल गया पैराग्राफ? गजाव साहब मिल गया? निश्चल मिला पैराग्राफ? चलो आप में से कोई पढ़ो इस पैराग्राफ को, फिर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। कौन पढ़ रहा है? हाँ, एक जना, हाँ आंटी पढ़ रहे हैं, हाँ, जिसकी भी आवाज है तेज, बराबर आप उपयोग को एकाग्र करना, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ठीक है, मिल गया साहब पैराग्राफ आपको बराबर। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, आप बराबर उपयोग को एकाग्र करना, फिर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे जहां आपने चर्चा को छोड़ा था। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। मिल गया ना पैराग्राफ आपको? ठीक है, अब यहां इन चारों ही में क्या बात ली है? इन चारों में ही क्या बात ली है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। क्योंकि इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में 4 प्रकार की कसाय की जाति और उनके कार्य दोनों बताए हैं, है ना। अगर अनंतानुबंधी है तो इसका मतलब है स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। यदि अप्रत्याख्यानावरण है इसका मतलब है देश चारित्र नहीं है। प्रत्याख्यानावरण है इसका मतलब है सकल चारित्र नहीं है ना। बात समझ में आई ना आपको? और यदि क्या है, यथाख्यात चारित्र है इसका मतलब है आपके कौन सा स्वंजलन है, मान लो तो स्वंजलन कसाय नहीं, है ना। ये जो बंटवारा करा ना, मतलब दोनों प्रतिपक्षी है, एक हैगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा है इसका मतलब वो नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो वहां ऊपर पैराग्राफ में 4 प्रकार की कसाय का बंटवारा करा जाति के आधार से। क्या नाम है उनके? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। अब यहां अगले पैराग्राफ में टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि इन चारों प्रकार का कसाय, यानी जिसकी जाति है, चारों प्रकार की कसाय किसमें उदय रहती है? अनादि संसार अवस्था में, यानी मिथ्या दृष्टि जीव के चारों प्रकार की कसाय का। कौन सी चारों प्रकार की कसाय का? जो ऊपर जाति में बंटवारा करा है ना। अभी क्रोध मान माया लोभ नहीं पकड़ना है यहाँ पर। क्या पकड़ना? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, इन चारों का उदय निरंतर पाया जाता है। बात पकड़ में आ गई आपके? पहली पंक्ति तो समझ में आ गई आपको? मुकेश भाई साहब सरल है, ठीक है। इस पंक्ति का भाव पकड़ में आ गया? किसके किसके? तो यहां लिखा अनादि संसार अवस्था, है ना। जिसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है, या कहो मिथ्या दृष्टि जीव के, ठीक है, चारों का उदय निरंतर पाया जाता है। सरल है। अब आगे, अब पंडित साहब ने थोड़ा सा उसमें पेंच डाला है। क्या डाला है? कि परम कृष्ण लेस्या रूप तीव्र कसाय हो, या
शुक्ल लेस्या रूप मंद कसाय हो, वहां भी निरंतर चारों का ही उदय पाया जाता है ना। अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में कि कसाय की तीव्रता कुछ भी हो, आई बात समझ में, क्योंकि तीव्र तो होगी कृष्ण लेस्या रूप और मंद हो गई शुक्ल लेस्या रूप। लेकिन यदि जीव अनादि संसारी है, यदि जीव मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब है उसके चारों प्रकार की कसाय का निरंतर उदय पाया जाता है। बात पकड़ में आ रही है आपके? किसकी बात चल रही है यहां पे इस पंक्ति में? किसकी बात चल रही कि जो जीव मिथ्या दृष्टि है उसके भले ही कैसी कृष्ण लेस्या हो, भले ही शुक्ल लेस्या हो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ना अनादि संसार अवस्था में, लेकिन उसके क्या है कि चारों प्रकार के कसाय का निरंतर उदय होता है। मतलब उसके चारों प्रकार की कसाय का उदय है। कौन सी चारों प्रकार की कसाय का उदय है? कौन सी चारों प्रकार की कसाय का उदय है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजन। किसके? किसके? मिथ्या दृष्टि के, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि के कसाय का उदय तो चारों प्रकार से है, लेकिन लेस्या छयों में से कोई भी एक हो सकती है। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? गजावा साहब, बात नहीं पकड़ में आ रही है ना आपको? ये थोड़ा थोड़ा उपयोग को एकाग्र करोगे तो देखो, एक तो होता है बेस कलर और एक होता है कलर के अंदर चेंजेस। ये जो कलर मैचिंग करने जाते हैं कि नहीं आप, ये महिलाएं लोग, तो आप कैसे मैचिंग करते हो आप? देखो, एक तो होता है बेस कलर। बेस कलर मतलब जैसे अपन ने काला कलर, काले के 6 शेड है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा है पीला कलर, उसके भी 6 शेड है, 1 2 3 4 5 6। सरल बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या हो गया? मैं आगे नहीं ले रहा हूं, 2 का ही ले रहा हूं, ठीक है। एक तो हो गया काला कलर, उसके कितने 6 है ना। वो जो काला कलर कपड़े के साथ मिल गए, वो जो फैला है ना, लेस्या मतलब क्या? कसाय से अनुरंजित इसके जो भाव और योग उस पे, तो अभी ये काला कलर फैला कपड़े में, ठीक है, तो उसके 6 शेड बना दिए। एक तो बहुत डार्क काला और एकदम लाइट काला, है ना। यदि इसको कहेंगे कि ये डार्क है और इसको कहेंगे लाइट है, लेकिन एक बात समझना अच्छे से कि बिल्कुल लाइट काला होने पर भी उसका बेस कौन सा है? काला है, पीला नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आ रही है क्या? बेस काला है। उसी प्रकार अगर यहां अनंतानुबंधी का बेस है, फिर लेस्या ऊपर में कृष्ण की हो या नीचे में आपके शुक्ल हो, लेकिन बेस कहीं का है? बेस कहीं का है उसका? अनंतानुबंधी का है। इसका मतलब है अनंत संसार खड़ा है। नीचे वाले बेस को देखकर आप पीला कलर नहीं कह सकते। क्यों? क्यों? तो बेस ही अनंतानुबंधी का है। नहीं समझ में आई आपको? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड कलर की तीव्रता मंदता है। सफेद मतलब वो जो शुक्ल लेस्या मतलब ये बता रहे हैं कि बहुत हल्का, इतना हल्का काला, इतना हल्का काला। वो शुक्ल मतलब सफेद नहीं है। किस आई बात समझ में? क्योंकि पीछे बेस पड़ा हुआ है किसका? अनंतानुबंधी का। आई बात समझ में? बहुत हल्का काला, जिसको आप बेस कौन सा है? काले का। और बहुत हल्का पीला, बेस कौन सा है उसमें? बेस कौन सा है उसमें? कलर का कौन सा है? अरे सफेद मतलब कलर हट गया, वो तो है ही नहीं। कलर हट जाए तो ये बेस ही खत्म हो गया, फिर कलर कहने की कहां जरूरत है?
कलर અને कसाय अलग है और लेस्या अलग है। नहीं, बात पकड़ में आई आपको? कसाय अलग है और लेस्या अलग है। लेस्या मतलब तीव्रता मंदता, तीव्रता मंदता लेस्या, और कसाय मतलब वो कसाय है। आई बात समझ में? अब इस कलर के 6 बेस बना दिया आपने। ये तो काले काले के आपने 6 बना दिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल डार्क काला और एकदम बिल्कुल लाइट काला, ठीक है। अब मेरा प्रश्न यह है कि ये डार्क काला हो या लाइट काला हो, लेकिन इसका बेस क्या है? काला है, इसका बेस पीला नहीं है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? है नहीं समझ में आ रही है? देखो बाबूजी, बड़े अच्छे से समझना, अलग अलग एंगल से। मेरे को यहाँ तीव्रता मंदता अलग चीज है और कसाय का अभाव अलग चीज है, सिर्फ इसी एंगल से समझाना है। और यहाँ वो विषय ही इतना है, भेद प्रभेद बहुत है इसमें। अभी अपन ने जो चर्चा करी ना अभी तक, क्या चर्चा करी कि अनंतानुबंधी टाइप की जो कसाय है उसके 6 प्रकार के कलर, नहीं किसके? अनंतानुबंधी कितने प्रकार की है? रिगार्डिंग कलर, रिगार्डिंग तीव्रता मंदता से इसके 6, अप्रत्याख्यानावरण के 6, प्रत्याख्यानावरण के 3 और संचलन के 3, ठीक है ना। ये किसके आधार से अपन ने बंटवारा करा? किसके आधार से बंटवारा करा? कसाय को पकड़कर बंटवारा करा है। और 72 इसके डिवीजन करे हैं। 72 कैसे डिवीजन करे थे अपन ने उस दिन? कि अनंतानुबंधी 4 प्रकार की होती है, क्रोध मान माया लोभ, और उन 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24। अप्रत्याख्यानावरण भी 4 प्रकार की होती है, क्रोध मान माया लोभ, उसमें 6 का गुणा करेंगे तो 24। और प्रत्याख्यानावरण कितने प्रकार की कसाय होती है? वो भी 4 प्रकार की होती है, लेकिन उसके कलर होते हैं 3, तो 4 या 12। और संजलन में भी कसाय कितनी होती है? संजलन क्रोध मान माया लोभ, और उसके भी कलर कितने होते हैं? 3, तो कितने हो गए? 24, 24, 12, 12, तो ये 72 प्रकार की लेस्या। भेद करके समझाए कितने प्रकार की लेस्या हो गई? 72 प्रकार की लेस्या। यदि आपको कोई पूछेगा गुणस्थान से भेद करो, तो गुणस्थान से क्या भेद करोगे आप? के अप टू चौथे गुणस्थान वर्ती અને मिथ्या दृष्टि અને पहले गुणस्थान वर्ती के 6 लेस्या होती। अभी उसमें है ना, वो अगर नीचे जाके बंटवारा करेंगे तो गड़बड़ है। अभी आप ये समझ लो कि हे भले संगी जीव, कौन है? संगी मिथ्या दृष्टि जीव, उसके कौन सी लेस्या होंगी? तो 6 प्रकार की लेस्या हो सकती है। और अगर सम्यक दृष्टि है, मात्र अविरत सम्यक दृष्टि, तो उसके भी 6 लेस्या हो सकती है। अन्य चौथे गुणस्थान वाले तक के 6 लेस्या हो सकती है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि पहले गुणस्थान वाले के अनंतानुबंधी का उदय है और चौथे गुणस्थान वाले के अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। आई बात समझ में? तो चौथे गुणस्थान अप्रत्याख्यानावरण में भी 6 प्रकार की लेस्या है और अनंतानुबंधी में भी 6 प्रकार की, तो इसके भी 6 प्रकार की लेस्या हो सकती है, इसके भी 6 प्रकार की लेस्या हो सकती है। किसके आधार से? यहां मैंने कसाय के कलर के कसाय के आधार से बांटा है, और गुणस्थान के आधार से बांटोगे तो कैसे बांटोगे? गुणस्थान से कि मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाले के 6 लेस्या हो सकती है, लेकिन आई बात समझ में? और चौथे गुणस्थान वाले के उसके भी 6 लेस्या हो सकती है, लेकिन वो जो 6 लेस्या दोनों की सिमिलर नहीं है। किसके आधार से सिमिलर नहीं है? नाम तो अपन बोल देंगे कि ये कृष्ण लेस्या का परिणाम, लेकिन पीछे में बेस अलग अलग है। एक के अनंतानुबंधी का बेस पड़ा हुआ है और एक के अप्रत्याख्यानावरण का बेस पड़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो चौथे गुणस्थान तक कौन सा अविरत सम्यक दृष्टि उसका नाम है, उसके 6 प्रकार की लेस्या हो सकती है। लेकिन 5वें गुणस्थान वाले जीव के 3 ही प्रकार की लेस्या होगी, क्योंकि इसमें लेस्या 3 ही है प्रत्याख्यानावरण के उदय में, और 5वें गुणस्थान वाले को प्रत्याख्यानावरण का उदय है। आई बात समझ में? और 6ठे गुणस्थान
सातवें गुणस्थान, उसमें नीचे स्वंजलन का उदय है, वहां भी 3 प्रकार की लेशिया हो सकती है ना। फिर 8वें के ऊपर से एक लेशिया और फिर किसी अपेक्षा से लेशिया है 13वें गुणस्थान तक योग की अपेक्षा से, वो बात जुदी है। मुझे वो बात समझानी, वो भेद प्रभेद। अभी मुझे ये समझाना है कि ये जो तीव्रता मंदता है ये अलग चीज है और कसाय अलग चीज है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई? देखो 3 तरह से भेद है। एक तो मैंने ये पता है इस तरह के भेद है ना, ये मुझे समझाने में आपको सरल है। इस प्रकार के भेद है। क्या भेद है कि अनंतानुबंधी की 6 प्रकार की लेशिया है, अप्रत्याख्यानावरण की 6 प्रकार की लेशिया है, प्रत्याख्यानावरण की 3 प्रकार की लेशिया है और स्वंजलन की 3 प्रकार की लेशिया। एक भेद है। गुणस्थान से अगर भेद करोगे तो कैसे भेद करोगे? पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशिया है, लेकिन उसमें है ना चक्कर यह है कि उसमें भी संगी मिथ्या दृष्टि लेना। कारण क्या है कि एक भेद और पड़ता है। क्या भेद पड़ता है कि असंगी जीव के तो नीचे ऊपर की 3 ही लेशिया होती है। आई बात समझ में? एक इंद्री से लेकर असंगी जीव तक बाबूजी ऊपर की 3 लेशिया होती है, ठीक है। फिर जो संगी जीव है ना, संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सम्यक दृष्टि तक उनके 6 लेशिया होती है। आई बात समझ में? फिर पंचम गुणस्थानवती के 3 लेशिया होती है, छठे गुणस्थानवती के 3 लेशिया। ऐसे वहां उस तरह से जीव के हिसाब से भी भेद है। वो भेद अलग एंगल से है, एक भेद गुणस्थान के एंगल से है और ये भेद है कलर कसाय के एंगल से, ठीक है। क्योंकि मुझे यहां अनंतानुबंधी और इसके कलर, इन दोनों में मुझे अंतर बतलाना है, इसलिए मैंने इस भेद को पकड़ा है। मुझे अभी गुणस्थान का विभाजन नहीं करना है तो वो भेद ही नहीं, क्योंकि यहां वो भेद भी नहीं है। टोडर मल्ली साहब का भी वो भेद नहीं है यहां पर। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो गड़बड़ तो नहीं है, बात पकड़ में आ रही है ना, किसी के गड़बड़ तो नहीं है। अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसका मतलब है कि वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो पंचम गुणस्थानवती नहीं है। कल वो क्या है कि मैंने लिखा तो यहां अप्रत्याख्यानावरण था और बोलने में मैंने बोल दिया पंचम गुणस्थानवती, वो नहीं, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसका मतलब चौथा गुणस्थान है, ठीक है। अभी बात पकड़ में आई आपको? क्या बात क्या पकड़ में आई आपको कि ये 4 प्रकार के कसाय और इनके कलर लेशिया के रूप में ये कितने हो गए? 72 भेद हो गए। अपने को अभी ये समझना है, क्या समझना है यार? टोडर मल्ली साहब क्या कह रहे हैं कि तीव्रता और मंदता के आधार से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। ये पंक्ति है। क्या कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब? तीव्रता और मंदता के आधार से अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है और जो अनादि संसार वाला जीव है उसके चारों का निरंतर उदय पाया जाता है। एक बात, 2 बातें हैं। ऊपर क्या लिखी? चारों का निरंतर उदय पाया जाता है, ठीक है। और नीचे क्या बात लिखी कि तीव्रता और मंदता के आधार से भेद नहीं है। गजावत साहब दोनों बात बराबर लिखी हुई ना, जो मैं बोल रहा हूं ऐसी ही लिखी हुई ना। अब अपने को समझना क्या कहना चाह रहे हैं। टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि ये तीव्रता और ये मंदता, ये तीव्रता और मंदता, ठीक है। तो आप तीव्रता और मंदता के आधार से नहीं कह सकते कि ये कौन सा बेस है। आई बात समझ में? तो साहब किस आधार से कह सकते हैं? तो वहां कह रहे हैं कि सम्यक और चारित्र के घात की अपेक्षा से कह सकते हैं। कलर इसके आधार से नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी तीव्र है और इसमें भी मंद है। बात पकड़ में आ रही है मुकेश जी भाई साहब? क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? ठीक है। अभी कल वाला उदाहरण ले लें। कल वाला उदाहरण है ना, अपन ने एक मिथ्या दृष्टि जीव और एक सम्यक दृष्टि जीव, उसकी बात कही थी, है ना। वापस वही उदाहरण, ये मिटा दूं मैं? ये बात पकड़ में आ रही ना? ये काला का बेस है, ये पीले का बेस है, ये अनंतानुबंधी का बेस है, ये अप्रत्याख्यानावरण का बेस है, ठीक है। इसको देखकर ऐसा नहीं कह सकते हो कि अप्रत्याख्यानावरण है, इसको देखकर ऐसा नहीं कह सकते हो कि स्वंजलन है। क्यों? कि इसका बेस ही अनंतानुबंधी का। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? अरे हाँ जी या ना जी, सरल है ना, बढ़ाएं आगे। अभी थोड़ा, नहीं तो आप घर पे भी मेहनत करना, नहीं तो आप उपयोगी अगर एकाग्र होकर नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगी बात। अभी कल अपन ने जो चर्चा करी थी कि एक तो है मिथ्या दृष्टि जीव, और एक है सम्यक दृष्टि।
इसका गुणस्थान 1 और इसका गुणस्थान 4, ठीक है, ओके। ये गुणस्थान के हिसाब से विभाजन कर दिया। अब आ जाओ अपन कसाय और लेस्या के हिसाब से विभाजन करते हैं, ठीक है। यहां अनंतानुबंधी का बेस है, अनंतानुबंधी लिखा है, इसका मतलब नीचे की 3 क्लब है, उनका तो उदय पाया ही जाता है चारों का, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर अगर इंटेंसिटी कलर देखा जाए तो इसका शुक्ल है, शुक्ल मतलब बहुत हल्की अनंतानुबंधी का उदय है ना। अभी आपका सिर चक्कर खा जाएगा कि अगर आप वहां पढ़ेंगे भाव दीपिका में कि अनंतानुबंधी का जो शुक्ल उदय किस प्रकार का होता है, उसको न तो इस भाव की वांछा, न उसको उस भाव की वांछा, न घर के प्रति राग, न आप देखोगे अरे ये तो बिल्कुल धर्मात्मा लगता है। अभी वहां पढ़ना, वहां पर जाके क्या, ठीक है। अभी क्या चल रहा है अपना, पहले गुणस्थान वाला जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, अनंतानुबंधी की शुक्ल लेस्या का उसको उदय, ओके। मतलब उसके अनंतानुबंधी कसाय की लेस्या और उसका जो कलर मतलब कहो अत्यंत मंद अनंतानुबंधी कसाय का उदय, ओके। और इस सम्यक दृष्टि जीव के है ना तीव्र प्रत्याख्यानावरण का उदय, अप्रत्याख्यानावरण का उदय, ठीक है, चौथे गुणस्थान में, है ना। 2 बात हो गई। क्या बात हो गई मुकेश जी भाई साहब? 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो है मिथ्या दृष्टि जीव, पहले गुणस्थान वाला है, अनादि संसारी है, तो उसके चारों का उदय चल रहा है। और चारों के उदय में नीचे के तीनों को क्लब करके अभी अपन ने कहा अनंतानुबंधी, वो क्यों है अगले पैराग्राफ में उसको टोडरमल साहब ने स्पष्ट किया है, वो भी अपन समझेंगे, ठीक है। अनंतानुबंधी के ऊंची वाली मतलब तीव्र अनंतानुबंधी का उदय, ठीक है। अभी कैसे पहचाने तीव्र अनंतानुबंधी, नहीं सॉरी शुक्ल अनंतानुबंधी का उदय, शुक्ल अनंतानुबंधी का उदय, इसका मतलब कैसे पहचाने भैया कि ये न तो घर में रह रहा है, न इसने अपने पास कोई भोग सामग्री रखी हुई है ना, सब कुछ छोड़ दिया है बिल्कुल। और कसाई की इतनी न तो इस भाव की वांछा है, न परभव की इसके कोई वांछा है, और बिल्कुल मंद कसाय का परिणाम, कोई इसको काटे पीटे तो भी उसके प्रति बिल्कुल इसके द्वेष का भाव, ऐसे मंद कसाय का परिणाम है। उसको यहां इंडिकेट करा शुक्ल लेस्या है। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि आपको फटाफट पकड़ में आ जाए तो ऐसा समझ लो। हाँ, वो तो अपन 3 दिन से यही तो चला रहे हैं, वो एक बार और चला देंगे 3 दिन से यही तो मैं समझा रहा हूं कि कसाई की मंदता और कसाई के अभाव का अभी मैं वो फिर रिपीट कर दूंगा आपको अगर अच्छी लगे बात नोट कर लेना, फिर घर जाके बहुत घोटना। हाँ जी, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं ना, मैं पीछे 20 घंटे का होमवर्क करके आया हूँ, अनेक विद्वानों को सुना है, गुरुदेव श्री को सुना है, मैं फिर वहां से मुझे जो बात जच के लगी, फिर वो आपको यहाँ, अब आपको यहाँ से लग रही तो आप ले जाना लिख के, फिर आप वहां पे क्योंकि जब तक आप अंदर में नहीं करोगे जब तक आपको बात पकड़ में नहीं आएगी। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आपका प्रश्न मेरे पे बिल्कुल ख्याल में, अभी वो स्पष्ट करेंगे। हाँ, आपकी बात क्या है? क्यों नहीं, ये आप कहां से लाए फार्मूला? ये कहां से लाए ये तो बताओ। ये आपका है कि किसी ग्रंथ का है? नहीं पता है तो फिर क्या, पहले पता करो ना आप सही गलत का। भाई आप कोई बात कहें तो आपके पास आचार्यों का आधार होना चाहिए ना, कि भाई इस ग्रंथ में ये बात लिखी है कि मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेस्या नहीं होती है, तो फिर अपन उसमें विचार करें कि क्या अपेक्षा है, क्यों लिखी है। अब आपके पास कोई आधार ही नहीं है और ऐसे ही अंदाज लगाना तो क्या है कि विषय ही आपका डाइवर्ट हो जाता है। कुछ जो अरे ये 5-7 दिन से ये तो बता रहा हूं आपको, मैं आपको इतने एंगल से तो ये बता रहा हूं मैं आपको। अभी बात समझो, जैसे जो द्रव्यलिंगी मुनिराज कहें बाबूजी ने, उसमें भी द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि समझना। आई बात समझ में? 4थे 5वें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी नहीं समझना।
बराबर आप भेद, क्योंकि यहां मैंने मिथ्या दृष्टि लिखा है। आई बात समझ में? मिथ्या दृष्टि मतलब जिनका गुणस्थान पहला है और बाहर में मुनिव्रत को धारा हुआ है और कसाई की अत्यंत मंदता है, क्योंकि मैंने यहां लेस्या लिखी है शुक्ल। आई बात समझ में? शुक्ल लेस्या लिखी है, अनंतानुबंधी कसाय है और बाहर में इतनी मंदता है। आई बात समझ? वो और एक है सम्यक दृष्टि जीव, जिसने अभी बाहर में व्रत को अंगीकार नहीं किया है, चौथे गुणस्थान वृत्ति है और लेस्या चल रही उसकी ऊंची ऊंची लेस्या। किस प्रकार से कि उसको इतना तीव्र क्रोध परिणाम है कि अपने जो सामने शत्रु दिख रहा है उसको मैं एक ही वार से उसका गर्दन अलग कर दूं, धड़ से गर्दन अलग कर दूं। इस प्रकार का उसका परिणाम चल रहा है। कौन सी लेस्या चल रही भैया? उसको शुक्ल लेस्या चल रही है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न ये था कि इन दोनों में से सॉरी कृष्ण लेस्या चल रही है ना, तो अब मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों में से धर्मात्मा कौन है? अभी सब अच्छे से मंथन करके बताना कौन है धर्मात्मा, कौन है धर्मात्मा? बोलो भाई, एक मत से बोलो। अभी तक तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही। 8 दिन से इसको अपन घोट रहे जा रहे हैं, या क्या बात पकड़ में आ रही है आपके? कौन है धर्मात्मा? ऋषभ जी भाई साहब, कौन है धर्मात्मा? ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। भैया कौन है धर्मात्मा? बोले सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। अब मेरा प्रश्न है कि आपने किस एंगल से देख के कहा? आपने किस एंगल से कहा? कि आपने लेस्या नहीं देखी, आपने क्या देखा कि किस कसाय का अभाव है। आई बात समझ में? आपने क्या नहीं देखी? लेस्या नहीं देखी, कसाय की तीव्रता मंदता नहीं देखी। आपने क्या देखा? कसाय के अभाव को देखा। क्योंकि अगर यहां अनंतानुबंधी है, इसका मतलब है कि इसके अनंत संसार खड़ा है। आई बात समझ में? अभी प्रश्न यह है बार बार इनका, गजावत साहब का, कि साहब इतनी मंद कसाय वाले को भी आप अनंत संसारी कह रहे हो, क्यों? तो यहां आचार्य देव कहते हैं कि इसको कसाय की मंदता की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं है। बात पकड़ में आ गई बाबूजी? नहीं पकड़ में आई आपको? हाँ, अभी कसाय इतनी मंद है लेकिन रुचि आत्मा की नहीं है, इसका मतलब अनंतानुबंधी है। हाँ हाँ, पंच परमेश्वरी के प्रति बहुत भक्ति है लेकिन अपनी आत्मा को ऊर्ध्व नहीं कर रखा है उसने, इसका मतलब अनंतानुबंधी है। बिल्कुल। अरे इसके कसाय की मंदता का वो कर्ता बनता है। कौन? ये कसाय की मंदता का कर्ता बनता है, 28 मूल गुण के पालन का कर्ता बनता है, दृढ़ता पूर्वक पालता है और अंदर में कर्ता बनता है कि मैं करने वाला हूं, मैं महाव्रत को पालन करने वाला हूं, इसलिए ये पहला गुणस्थान है। आई बात समझ में? हाँ, बोलता नहीं है, अंदर में मानता है, अंदर में मानता है। हाँ, अनंता बंधु है। हाँ, वो जो देह की क्रिया, शुभ अशुभ भाव, एक समय की पर्याय, उससे भिन्न अपना जो त्रिकाली द्रव्य है उसकी रुचि नहीं है, उसको उसमें भिन्नता भाषित नहीं हुई है और वो वहां परद्रव्य का कर्ता बनता फिरता है और उसने देह की क्रिया में और कसाई की मंदता में धर्म मान रखा है। कर्ता मान रहे हो ना, वो तो यही है, यही है। अभी आपको बाबूजी को आपको दी ने भाव दीपिका, उसमें पढ़ना आपको, आप अनंतानुबंधी की ऊंची लेस्या में ये कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान ने बताया है उसके विपरीत अर्थ बताता है। अनंतानुबंधी की ऊंची लेस्या है। आई बात समझ में? क्या जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसके विपरीत कथन करता है। हाँ,
यहां राग का कर्ता आत्मा नहीं है, तो जिस एंगल से नहीं है और वो मिलाता है, निमित्त अकिंचित कार्य परदेव में वो घटाता है, ऐसे जितनी गड़बड़ी करता है उनको ये लगता है भले ही उनके मानने वाले लाखों हों, लेकिन वहां क्या अनंतानुबंधी की ऊंची लेशिया है, और लेशिया का फल तो नीलेश ने पढ़ाया है ना आपको। क्या फल है बाबूजी पता है आपको? अनंतानुबंधी की ऊंची लेशिया नरक में ले जाएगी। बात पकड़ में आ गई आपको? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां क्या कह रहे हैं, यहां पंडित साहब क्या कह रहे हैं कि तीव्रता मंदता से अनंतानुबंधी का भेद नहीं है। तो साहब फिर भेद कैसे अनंतानुबंधी का? तो वहां कह रहे हैं सम्यक्त्व और चारित्र की घात की अपेक्षा से, जो सम्यक का घात करे वो अनंतानुबंधी, और जो चारित्र का घात करे वो नीचे वाली जो तीन, उसकी अपेक्षा से भेद है, तीव्रता मंदता की अपेक्षा से भेद नहीं है। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कसाय का परिणाम मंद हो तो मुकेश जी भाई साहब धर्मात्मा है कि नहीं है? एक बात समझना, धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन प्राप्ति का काम वो तो मंद कसाई की भूमिका में ही होगा, लेकिन मंद कसाई से नहीं होगा। बात पकड़े में आगे जाओ साहब। अब आप बोलोगे तो बहुत पेच है आपकी बातों में, पेच बहुत है, नहीं है? हाँ? क्या बाबू जी कठिन लग रहा है मुझे, बहुत लोग बोल रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत कठिन हो। अभी क्या कठिन है मुझे समझाओ ना, क्या कठिन लग रहा है भाई? सम्यक आप देखना, अपन रत्नाकरण शावकाचार्य जी में पढ़ के आए ना कि तीव्र कसाई को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तीव्र कसाई यदि उद्यम करेगा तो पाप का करेगा, टोडरमल जी साहब ने इस ग्रंथ में लिखा है। इसका मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कार्य जो स्टार्टिंग है वो तो मंद कसाई की भूमिका में होगा, लेकिन मंद कसाई से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ रही है? आप लोग ईमानदारी से घर पे कौन कितने घंटे स्वाध्याय करता है? हाथ ऊंचा, हाथ। और एक फिर चिंतन कौन करता है? बिना विचारे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा भी वो नहीं है कि आपको पिला दिया जाए और कर जाए। कौन करता है बताओ आप? घर में मौलिक रूप से स्वाध्याय और चिंतन एक भी जना नहीं करता है, तो कोई एक बस पहले तो आप प्रतिज्ञा लो कि मैं 1 घंटा स्वाध्याय मौलिक रूप से करूंगा और आधा घंटा विचार करूंगा। बिना विचारे तो कुछ नहीं मिलता है। श्रीमद ने कहा है जो विचारे वो पाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी आपने सुना और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। घर पे जाके ईमानदारी से 7-10 दिन से अपन चला रहे हैं, किसने मेहनत करी, किसने कितने ग्रंथ का रेफरेंस लिया, किस अपेक्षा से वहां बात कही, और फिर लिख के किसने समझने का प्रयास करा? बोलो। है? देखो क्या बात कही कि मंद कसाई की भूमिका में सम्यक दर्शन होता है। इसका मतलब है तीव्र कसाई वाला तो सम्यक का अधिकारी नहीं। दूसरा, मंद कसाई से नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? दोनों एक जैसी लग रही है बात आपको? अलग अलग लग रही है? क्या अलग अलग लग रही है ये बताओ। फिर पढ़ देता हूं, आप एक साथ बोलोगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मंद कसाई की भूमिका में ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आई बात समझ में? एक बात, लेकिन मंद कसाई से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। हाँ, अब आप इसका क्या अर्थ समझे ये बताओ। हाँ,
नहीं, सम्यक दर्शन मंद कसाय की भूमिका में ही होगा, ये कहा है। तीव्र कसाय की भूमिका में सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। ठीक है, कसाय की तीव्रता होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन अभी सम्यक दर्शन में तो आप समझो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि की भूमिका में मतलब अनंतानुबंधी कसाय की यदि ऊंची वाली लेसिया चल रही है आपके, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह क्या है कि मंद कसाय से नहीं होगा, इसका मतलब है कि नीचे वाली लेसिया आ गई तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, है? है? बिल्कुल नहीं होता। हाँ, तो अभी वो क्या अंतर है वो पकड़ना है अपने को, किसको अंतर पकड़ में ख्याल आ रहा है, ये हाथ ऊंचा करो, फिर मुझे इसका कितना विस्तार करना है। ये अंतर ख्याल आ रहा है दोनों को कि इसमें क्या अंतर है, कितने जनों को अंतर ख्याल आ रहा है? हाँ हाँ, वो तो अभाव की अपेक्षा है। अभी तो अपन यहाँ मुख्य धारा में कि दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए, अभाव तो करना है। कब होगा तो फिर उसके उधर चले जाएगा, जब अभाव होगा तब सम्यक दर्शन होगा, ये नहीं है ना, जब उसका उपशम होगा तब होगा। अभी वो बात करणान्योग की अपन अभी इसको ढील देते हैं। अपन को अभी जो मुख्य द्रव्यान्योग का विषय है वो पकड़ाना है। बात पकड़ में आ रही है आपको? दोनों में क्या अंतर है? अगर कसाय की तीव्रता हुई तो वो जीव सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं करेगा। आई बात समझ में? क्या करेगा वो? कि पाप का ही उद्यम करेगा। इस ग्रंथ में टोडरमल साहब ने कहा है। रत्नकर्ण सावकाचार में पंडित साहब ने वहां सम्यक के जो लब्धियों के पहले बताया है कि तीव्र कसाय वाले के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। ठीक है, ओके। तो जो तीव्र कसाय मतलब क्या? मिथ्या दृष्टि है, मतलब पीछे तो अनंतानुबंधी पड़ी हुई है, और तीव्र मतलब उससे ऊंची वाली लेस्या है, तो उस भूमिका में इसके सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन जिसके शुक्ल लेस्या है अनंतानुबंधी की, उसके सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा भी नहीं। क्यों? कि मंद कसाय से भी नहीं होता। तो फिर किससे होता है सम्यक दर्शन? अपने को ये खबर करनी। आई बात समझ में आई क्या? तो भूमिका तो होनी चाहिए मंद कसाय की, और रुचि टूटनी चाहिए कसाय की मंदता की, कसाय की। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? नई बात समझ में आई? फिर कल यहां से विषय चालू करेंगे। समय हो गया क्या मुकेश भाई साहब? प्रश्न सब आपके खड़े रखना, लेकिन खड़े कब करना? जब आप घर पे जाके थोड़ी मेहनत करके खड़े करो। अपनी मर्जी से कुछ खड़े मत करना। हा? क्या ये एज इट इज रखता हूं, इसके आगे अपन कल बात प्रारंभ करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहां क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल।